Okay, so ladies and gentlemen, today's topic is about the IP version 4, IP version 4 एड्रेसिंग. इसके बाद हम डेफिनेटली पढ़ेंगे IP वर्जन 6 एड्रेसिंग, लेकिन इस वक्त हम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते कि वो क्या है, क्योंकि एक नई चीज को हम क्यों शुरू करें जब तक हमें पहले कोई नहीं पता. तो पहला टॉपिक इसमें जो हम पढ़ना चाहते हैं डेट इज, और ये इतना कम से कम आपको पता है कि दिस एड्रेसिंग स्कीम में आपका जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट्स लॉन्ग है. किसी को शक हो तो बिल्कुल मुझसे डिसएग्रीमेंट कर सकता है. अगर आप में से कोई भी डिसएग्रीमेंट करता है तो मैं उसको यहां से बताने की कोशिश करूंगा कि जब मैं आईपी कॉन्फ़िग करता हूं IP config करता हूं तो ladies and gentlemen, the IP address that has been assigned to me here is 192.168.10.8. So each of these number in decimal is representing 8 bits. So 192 is representing 8 bits, 168 is representing 8 bits, 10 is representing 8 bits, and 8 is representing 8 bits. So it becomes total 32 bits. Although it is in bits, but writing it in bits as compared to this, writing in decimal is easier. That's the reason the format which is shown here is called dotted decimal notation. Dotted decimal notation. Ladies and gentlemen, along with this, we have another something related to it, which is called subnet mask, which in this case is 255.255.255.0. So we will be looking at these two during this module, that what is the role of the IP address, what is its structure. Okay, sir, kindly. Recording is already started, gentlemen. You can see on the screen that the recording is already started. Lukman, you can see on. यस सर देख लिया. यस सर वो गलती उसमें ठीक से देखा नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम. छोटी छोटी बातें जी. तो लेट्स कंटिन्यू. तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारा जो टॉपिक है वो हमने देखना चाहते हैं कि आईपी वर्जन 4 का स्ट्रक्चर क्या है. STRUC स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर ये लेडीज एंड जेंटलमैन कि इसके आप फॉर द टाइम बीइंग 2 हिस्से कर लें, और जब ये चैप्टर खत्म मैं करने लगूंगा तो मैं कहूंगा इसके 3 हिस्से हैं. इसका जो टोटल तो आपको पता है कि 32 बिट्स हैं. तो अमंग दीज 32 बिट्स, some of the bits, the leftmost bits, may I say, the leftmost bits represent the network, and the remaining rightmost bits represent the host. For the timing, I will be calling it a host because this is the something which is in the literature. So we have to follow the same terminology. But later on, when we will be studying the IP version 6, we will not be calling it the host part, but we will be calling as the interface part. And it seems right as well. क्योंकि अगर लेट इट बी, आप पुराने 90s में तो आपके कंप्यूटर में एक ही इंटरफेस होती थी, तो इसलिए हम कहते थे जो इंटरफेस वही होस्ट, जो इंटरफेस वही होस्ट. लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है कि आजकल हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं. मिसाल के तौर पे मेरे पे एक ही वक्त में वाईफाई भी चल रहा है, हमारे उसमें ब्लूटूथ भी चल रहा है, उसी में मेरा वाईफाई, इथरनेट, जिगबी, कई टेक्नोलॉजीज एट ए टाइम चल सकती हैं, मोबाइल डेटा, तो कई चीज़ें एट ए टाइम चल सकती हैं. इसलिए इसको होस्ट का पार्ट कहना कुछ जायज़ नहीं है, लेकिन आईपी वर्जन 4 में कहते हैं, इसलिए हम वही कहेंगे. कुछ मेरी बात समझ में आ गई. अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों हमने इसको इसलिए हम कहते हैं कि आईपी वर्जन 4 जो है वो हिरारिकल है. स्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हिरारिकल है. हिरारिकल क्यों है? इसलिए हिरारिकल है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जैसे अगर हम आपको लेटर भेजना चाहते हैं, अगर हमको लेटर भेजना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कह दें कि हम लुकमान को भेजना चाहते हैं लेटर, तो हम यहाँ लिखते हैं लुकमान, फिर हम लिखते हैं लुकमान के बाद उसके हाउस नंबर फॉर एग्जाम्पल 89, फिर हम उसके बाद क्या लिखते हैं, स्ट्रीट नंबर
स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर के बाद हम एरिया लिखते हैं, मिसाल के तौर पर सेक्टर, सेक्टर A4। फिर हम सेक्टर के बाद लिखते हैं, सेक्टर के बाद हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल फेज, और फेज के बाद हम लिखते हैं एरिया विच इज फॉर एग्जांपल हयाताबाद, और फिर हम लिखते हैं पेशावर। देखिए यहाँ पे क्या क्यों इसको मैं कहता हूँ ये हायरार्किकल है। अगर मैं इसको अलग अलग उस पर डाल दूं तो इट विल बी इवन मोर नाइस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो इट इज नाउ हायरार्की। जो पोस्टमैन हमारा है वो क्या देखेगा, वो पहले देखेगा कि लटकर ये लेटर कराची में से भेजा जा रहा है, वो सिर्फ ये चीज देखेगा कि यहाँ पे पेशावर, वो सिर्फ देखेगा ये पेशावर। जब पेशावर को ये चीज पहुंच जाएगी तो देखेंगे पेशावर में कौन सी जगह, हयाताबाद। जब हयाताबाद ये पहुंच जाएगा तो ये देखेगा कि हयाताबाद में तो 7 फेजेस हैं, कौन सा फेज, लेट बी फेज 1। फेज में किस फेज 1 में कौन सा सेक्टर, लेट बी K3। K3 में कौन सा सेक्टर, सेक्टर में कौन सी स्ट्रीट, मे बी एनी स्ट्रीट। देन स्ट्रीट जब पहुंच जाएगा तो कौन सा घर, और घर पहुंचने के बाद होगा कि लुकमान घर में तो अकेला नहीं रहता, घर में तो लेट इट बी 5 लोग हैं, 7 लोग हैं। नाउ दीज 7 पीपल आर शेयरिंग दिस होम, सो दैट एड्रेस इज ए hierarchical address. As compared to this, as you know, we have 2 addresses. One is the IP address and the other one is your MAC address. The other one is your MAC address. Ladies and gentlemen, इसमें ऐसी कोई hierarchy नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे एक एड्रेस जो है जो जनरेट किया, आपको पता है मैक एड्रेस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये 48 बिट का इवन एड्रेस है, ये 48 बिट का एड्रेस है, लेकिन इस 48 बिट में पहले 24 बिट्स और लास्ट 24 बिट से जो नंबर जनरेट होता है वो यूनिक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हो सकता है जो पहला नंबर जनरेट हो वो अमेरिका में हो, जो दूसरा नंबर जनरेट हो वो जर्मनी में हो, जो तीसरा है वो स्पेन में हो, चौथा है वो पाकिस्तान में हो। तो इसकी बेस के ऊपर हम ग्लोबली पैकेट को राउट नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने कहा हमें एक और एड्रेस चाहिए जो हायरार्किकल हो, जो इस तरह का हो जैसे मैंने ये बताया। तो इसमें फॉर द टाइम बिंग ये समझ लें कि हमें पहले 20 कुछ बिट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले 24 बिट्स, मैं नहीं कह रहा कि पहले अगर इसको 24 कह दूं, अगर इसको मैं 24 कहता हूं तो डेफिनेटली बगैर सोचे समझे आप कह सकते हैं कि ये 8 है, जो टोटल 32 है। अगर ये 25 है तो ये 7 है, अगर ये 20 है तो ये 12 है, अगर ये 16 है तो ये भी 16 है, अगर ये नेटवर्क पार्ट 8 है तो होस्ट पार्ट 16 है। तो यानी टोटल कहने का मकसद है लेडीज एंड जेंटलमैन दैट द ओवरऑल सम इज 32। डज इट मेक सेंस? यस सर। नाइस जी। अब Yes, अगर ये sir. बात समझ में आ गई तो फिर आपका सवाल होगा कि आखिर इसको डिवाइड करने का फायदा क्या है। जैसे आपको ये खत लेटर आपके पास, जैसे ये एड्रेस लिखा हुआ है, सिर्फ पेशावर दे के सारी की सारी इसकी राउटिंग हुई है। इसको ये लेट करें कि कराची में आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपको ये चीज भेज रहा है। अब वहां के पोस्ट ऑफिस वाले ने या जो भी कंपनी है, पोस्टल सर्विस है, उसने ये नहीं देखा कि इसकी स्ट्रीट क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हयाताबाद की बजाय यहाँ पे आप लिख दें कामरानाबाद। अब कामरानाबाद प्रोबेबली मेरे आइडिया के मुताबिक कोई जगह नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ ये देखा कि पेशावर उसको भेज दिया जाए। उसने नहीं देखा कि हयाताबाद है कि कामरानाबाद है, नो, उसको नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि पेशावर पहुंचाओ इस लेटर को। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं, मिसाल के तौर पे एक पैकेट स्टार्ट करता है फ्रॉम अमेरिका एंड रीचेस टू पाकिस्तान, so it never looks at the last part which is the host part, it only looks at the network part and the routers। आप अगर आगे जाके हम इसके राउटिंग टेबल को पढ़ेंगे, the routing table will look only where the routing table will have only the entries about the network address. It will look at where it has to go, Peshawar, this is the network address, and it will be sent to the two different paths, different routers, and each router will only look at the network part. Does it make sense, ladies and gentlemen? यस सर। Nice. अगर ये बात भी मेरी समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा
कि इसमें नेटवर्क पार्ट, क्योंकि तो जैसे अभी आपने देखा कि मेरा आईपी एड्रेस जो था दैट वाज 192.168.10.8 if I'm not mistaken. 10.8, very right, it is 10.8. 10.8. ना इसमें मुझे क्या पता नेटवर्क पार्ट कौन सा है, होस्ट पार्ट कौन सा है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि दैट इज करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं कि ये 24, ये टोटल 32 बिट्स हैं, लेकिन इसमें कहीं भी मुझे नहीं लिखा हुआ कि कौन सा पार्ट, कितने लेफ्ट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट द नेटवर्क और कितने बिट्स on the right represent the host. For this purpose, ladies and gentlemen, we have a other part which is called subnet mask. Subnet mask. Subnet mask. It is sometimes we also call it net mask. तो कोई डरने की बात नहीं है, whether you call it a subnet mask or a net mask. Ladies and gentlemen, in my example, it is 255.255.255.0. In my case, it is 255. As you can see, कोई लाजमी नहीं है कि यही हो, but in this case, the example which we have taken, it is 255.255.255.0. So it means, ladies and gentlemen, that if I, because it is in a decimal, if I convert it into binary, it can be written as 8 ones, and for simplicity I write 4 ones, although आपने ये समझना है कि it is not 4, it is 8. Very nice. Then the next is octet is also 255, which is equivalent to 8 ones. चलें जी, मैं लिखता हूँ 8 ones था, क्यों हम एज्यूम करें ऐसी चीज जो कि आपको कंफ्यूज कर सके. It is 8 ones dot another 8 ones, 1 2 3 4 5 6 7 8, another 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, and then last is zeros, and here I take 8 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 8. So ladies and gentlemen, you can see here, in short I can say, where we have the, on the leftmost, count the number of ones. So you can see that we have 24 ones and 8 zeros. So these, again I'm using the word continuous ones, are 24, and then we have a continuous 8 zeros. So it means that the first 24 bits of this address represent the network, and the last 8 bits represent the host. That is the functionality of this subnet mask. That is the functionality of the subnet mask, that it separates the network part from the host part. क्योंकि मैं जो भी कल भी आपने देखा कि जो भी हम पैकेट भेजते थे उसके अंदर तो ये आता था सोर्स 192.168.10.8, डेस्टिनेशन 10.10.0.0.5, कुछ इस तरह की चीजें आ रही थी. जो भी हमने आईपी एड्रेसेस कल यूज किए वो एड्रेसेस आ रहे थे, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि इसमें नेटवर्क का पार्ट कौन सा है और होस्ट का पार्ट कौन सा है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, you will be, you not, the system will, the router will, the end nodes will be looking at the number of ones, the leftmost continuous ones, not 1 and 0, 1 and 0. No, continuous ones. जितने भी हैं आपने उनको काउंट कर लेना है और वो आपका रिप्रेजेंट कर देंगे, उतने ही बिट्स रिप्रेजेंट कर देंगे नेटवर्क को, और जितने भी जीरोस हैं, कंटिन्यूस जीरोस बाकी रह जाते हैं, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग योर होस्ट पार्ट. अब आपका एक क्वेश्चन और भी बनता है. क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मेरी मशीन काउंटिंग करेगी? नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन, काउंटिंग नहीं कर सकती. कर तो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं नहीं कर सकती. क्या है उसका तरीका? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इसको
जो आपके सामने लिखा हुआ है 192.168.10.8, इसको कन्वर्ट कर दें बाइनरी में, क्योंकि इन रियलिटी इट इज इन बाइनरी। सिर्फ हमें नजर आ रहा था 192.168.10.8, जिसको मैंने क्या नाम दिया था कि इट इज डॉटेड डेसिमल notation. Simple. So what I do, I convert it into binary. If I convert, ladies and gentlemen, एक तरीका तो ये है which you have learned in your DSP, in your DLD course, कि पकड़ लें 192 को 2 पे डिवाइड करें, फिर जो आए उसको फिर 2 पे डिवाइड करते जाएं, उन 1 को 0 को लिख दें। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि नहीं, आप इस तरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि हम टाइम नहीं, इतने छोटे से काम के लिए हम इतना टाइम जाया नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है, मैं यहां दोबारा लिखता हूं कि अगर मैं यहाँ पे ऑल वंस लिख दूं 1 2 3 4, बल्कि मैं एक गैप के साथ लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वंस हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सिर्फ याद रखना है कि जो आपका लेफ्ट मोस्ट वन है, इसका वेट है 128। इसके बाद वाले का वेट है 64। इसके बाद वाले का वेट है 32, 16, 8, 4। दोबारा करता हूं 128, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये एक ज्यादा लगा हुआ, इसलिए हमें मिस्टेकन हुए हम। अब 8 हो गए, तो 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, बस ये याद रखना है। अब मेरा नंबर क्या है? 192। तो इट इज इक्वल टू बगैर मैं कैलकुलेटर को इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए, अगर मैं 1 लिख दूं, इसका मतलब 128, इसका मतलब एक और 1 लिख दूं, तो इसका मतलब हुआ कि 128 प्लस 64 which is 192, 128 प्लस 64 192। इसका मतलब बाकी तमाम के तमाम 6 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, डॉट लगा दिया। नेक्स्ट 168 का मतलब पहला बिट मैंने लगा दिया 1, इसका मतलब कि 128 हो गया। अब 128 के आगे इट इज 30। अब अगर ये 30 है, इसका मतलब ये हुआ कि 64 और 32 वाले बिट 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 32 का 0 हो गया, तो 16 का 1 हो गया। अब पीछे रह गया 14, 8 को भी हमने 16 का लगाया है, एक और लगा दें तो 16 प्लस 8 24, 6 रह गया। 6 का मतलब ये है कि ये 2 बिट्स 4 और 2 का बिट्स वो हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। दिस इज 168। इसी तरह 10 है, 10 काम करते हैं। 10 वेरी सिंपल है, इट इज 8 प्लस 2, दिस इज 2, दिस बिट इज 2 एंड दिस बिट इज 4 and 8। इसका मतलब ये हुआ कि इट विल बी 4 zeros 1 0 1 0। it is 1 2 3 4 1 0 1 0 and then last is 8। 8 तो सबसे आसान है, इसका सिर्फ थर्ड बिट जो है, यानी 5 बिट 0, 1 2 3 4 5 1 0 0। लेकिन कितने आसानी से हमने किसी भी एड्रेस को हम कन्वर्ट कर दिया हमने बाइनरी में। क्या कोई क्वेश्चन है आप लोगों की तरफ से? ये सर ये दोबारा रिपीट कर नो दें। सर। बिल्कुल जी, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं ताकि हमारे हमें ये मसला, क्योंकि एक दफा हम सीख लेंगे तो फिर इट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर अस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने ये कहा कि आपके टोटल हमें ये पता है कि 8 बिट्स हैं। आपने हर बिट को आपने डीएलडी में पढ़ा हुआ है कि पहले की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज 1,
2 की पावर 0 is 1. 2 की पावर 0 is 1. 2 की पावर 2 4. 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 0 1. 2 की पावर 2 4. 2 की पावर 3 8. 2 की पावर 4 16. 2 की पावर 5 32 64 एंड सो ऑन. यानी कहने का मकसद ये हुआ कि आपके सबसे लेफ्ट जो 8th बिट है उसका वेट है 128. तो इसके साथ नेक्स्ट है जो कि 7th बिट है उसका वेट है 64. इसके साथ जो 6th बिट है उसका वेट है 32. 5th बिट का वेट है 16. 4th बिट का वेट है 1 2 3 4. जो 5th है इस तरफ से 8. अगले का है 4. अगले का है 2 और पहले बिट का वेट है 1. क्या मेरा आप इस बात से एग्री करती हैं दिलावेश? यस सर, ठीक है। ओके. मिसाल के तौर पे आपको 192 चाहिए था, तो 192 इज बेसिकली 128 प्लस 64 करके भी देख सकती हैं. कैलकुलेटर ओपन कर लें. इसका मतलब कि पहली 2 बिट्स 1 होंगी, बाकी तमाम बिट्स 0 होंगी. इसलिए मैंने फर्स्ट 2 बिट्स को, और अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते कोई बात नहीं, अगर आप, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, क्योंकि जब एग्जाम वगैरह दोगे तो कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा. इसलिए ये तरीका आपको आना चाहिए. तो साइंटिफिक से मैं इसको ले जाता हूं प्रोग्रामिंग में, और प्रोग्रामिंग में लिखता हूं 11000000. जी ये मैंने लिखा, और आप देख सकते हैं डेसिमल में इट इज इक्वल टू 192. सिंपल. 64 प्लस 128 192. इसी तरह आपने कहा 168, तो 168 को अगर मैं यहां पे लिखूं 168, सिंपली इट इज शोइंग 1010100. इसमें हमसे गलती हुई है, इसको चेक कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू 1010100 इन बाइनरी विच इज 168. बिल्कुल जी ठीक है. अगर ये 168 है तो यहां पे हम इसको कर भी सकते हैं. इट इज 132 सॉरी 128. 64 इसमें नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट इज 32. तो 128 और 40 है ना, हमने 30, मुझसे 30 हुआ था, गलती हुई है. मैंने कहा था कि 128 प्लस 30, नहीं इट इज 40. तो 40 की वजह से 32 बिट 1 हो जाएगा, बाकी सिर्फ 8 रह जाता है. 8 बिट जो है वो 4th बिट है, तो 4th बिट 1 हो गई. वेरी राइट जी. डू यू एग्री विद मी दिलावेश नाउ? जी जी सर, वो 32 की जगह आपने एक जगह 30 बोला था, तभी मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी. 30 बोला, वहां पे 40 था, मैंने गलती से ये बोल दिया. तो इट इज 101 which is makes us you can see here 128 plus 32 which is equivalent to 128 30 160. अगर 160 हो गया तो सिर्फ 8 रहता है. इसका मतलब कि 4th बिट जो होगी वो 1 हो जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th बिट 1 हो जाएगी, बाकी तमाम 0 हो जाएंगे. इसका मतलब कि 0 1 000. दिस इज इक्वल टू 168. गुड. अब लेडीज एंड जेंटलमैन करना यह है कि आपने इस नंबर को, जो कि आपका आईपी एड्रेस है और ये आपका सबनेट मास्क है, इन दोनों को आप सिंपल एंडिंग कर दें. सिंपल एंडिंग कर दें, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन योर डीएलडी. और अगर याद नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है. आपको पता है कि 1 and 1 is 1, 1 and 1 is 1, the rest are all zeros, whether it is 0 and 1, or it is equal to 0, or it is 1 and 0, it is again 0, or it is 0 and 0, 0 and 0, it is 0. अगर ये वाला बात आप मेरे एग्री करते हैं, इस चीज में एग्री करते हैं, तो सिंपली बिटवाइज do the ending. Any one of you can guess what should be the answer? If you यस सर, ये had- 192 बिल्कुल ठीक है. 192 उसी तरह आ जाएगा, 168 भी उसी तरह आ जाएगा. उसके बाद 10.0. 10.0. So ladies and gentlemen, this is your network address.
दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस। और यही हमने कहा था कि पहले 24 बिट जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी, यहां पे हमने यही कहा था कि पहले 24 बिट्स रिप्रेजेंट योर नेटवर्क एड्रेस। तो यहां पे देखें हमारे पास आ गया। अब बाकी जो हैं वो लास्ट 8 हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द होस्ट व्हिच इन दिस केस इज .8। बात समझ आ गई? यस सर। वेरी नाइस। अब आपका जब भी इस पे एड्रेस पे कोई चीज जाना चाहती है, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, हम इस पे बात करेंगे कि प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो हमारे जो पब्लिक राउटर्स हैं वो राउट उनको नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम इस पे भी बात करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो फिर आप ये भी क्या, आपका सवाल बनेगा जब ये राउट नहीं करते तो यूज करने की जरूरत क्या है, क्यों नहीं हम इनको छोड़ देते? उसका भी जवाब देंगे कि क्यों हम इनको नहीं छोड़ सकते। और इसके अलावा कोई आपके जहन में भी क्वेश्चन हो, हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी तमाम क्यूरीज जो हैं वो खत्म हो जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें ये हमारा जो राउटर है, हमारा जो आपको पता है कि राउटर ही राउटिंग करता है, हमारा जो राउटर है वो इस एड्रेस को सिर्फ देखता है जब उसको मिलता है एक्चुअली 192.168.10.8 है। जैसे कि लुकमान को भेजने के लिए ये एड्रेस आया, लेकिन सिर्फ उसने ये पेशावर का एड्रेस देके चीज को पेशावर पहुंचा दिया। इसी तरह जब उसको ये एड्रेस मिला, उसने सिर्फ ये एड्रेस देखकर एंडिंग करना तो कंप्यूटर के लिए कोई काम मसला ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एंड करना, और करना, नॉट करना, और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट, ब्ला ब्ला जो भी है, ये सारे काम करना कंप्यूटर के लिए कोई मसला नहीं है। तो इट टेक्स आवर आईपी एड्रेस, masked, and it with the mask, and whatever the result comes, this is considered to be the network part, and based upon this network part, the devices, the intermediate devices, especially the routers or the layer 3 switches, will route your packet through the internet till your network, and when it reaches to your network, फिर पूछा जाएगा कि लुकमान कौन है। इसके मतलब फिर पूछा जाएगा कि .8 कौन है, क्योंकि अब इसका मतलब है कि मेरे नेटवर्क में कोई .1 होगा, कोई .2 होगा, कोई .3 होगा, कोई .4 होगा, कोई .100 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बट 255 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 8 बिट है, और फिर उसको दे दिया जाएगा। हाउ सिंपल इट इज टू अंडरस्टैंड। बट इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। जी लेडीज एंड जेंटलमैन। सर ये सब नेट मास्क का जरा वो कॉन्सेप्ट सर जरा थोड़ा दोबारा कर दें। बिल्कुल लुकमान, देखिए मैंने ये कहा कि अगर आपको मेरा ये आईपी एड्रेस नजर आ रहा होता है कि 192.168.10.8, हम इस तक तो एग्री कर गए हुए हैं कि हमारे एड्रेस में, जिस तरह अभी आपने देखा कि मुझे नहीं पता कि आप हैदराबाद में रहते हैं या नहीं रहते, मैंने ऐसे एन एग्जाम्पल लिया कि अगर आपके घर तक ये पैकेट पहुंचाना है, आप तक पहुंचाना है, घर तक भी नहीं पहुंचाना, लुकमान तक पहुंचाना है, होस्ट तक पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए जो रास्ता पूरा का पूरा है वो सिर्फ आपका नेटवर्क के पार्ट को देखेगा। मिसाल के तौर पे पेशावर के एड्रेस को देखेगा कि जी इस पैकेट को पेशावर पहुंचाना है, इस इनवेलप को पेशावर पहुंचाना है। इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता लग जाए कि इसमें नेटवर्क का पार्ट कौन सा है आईपी में और होस्ट का पार्ट कौन सा है, क्योंकि फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स होता तो टोटल 32 है, अगर ये फिक्स होता, मिसाल के तौर पे 16 बिट नेटवर्क के लिए होते, 16 ही होस्ट के लिए होते, हमारी जिंदगी आसान हो जाती, या 8 होते नेटवर्क के लिए, रिमेनिंग जो 16 है वो 24 है वो होस्ट के लिए होते हैं, फिर भी हम नहीं फिक्स कुछ भी होता हमारी जिंदगी आसान हो जाती। लेकिन नेटवर्क कहता है नहीं जी ये वाली बात नहीं है, पेशावर भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, रावलपिंडी भी हो सकता है, बन्नू भी हो सकता है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये लेंथ फिक्स नहीं है, तो हम इसलिए नहीं डिपेंड कर सकते कि जी इट इज समथिंग फिक्स। अब अगर ये फिक्स नहीं है तो हमें लुकमान कैसे पता चले कि इसमें कितने बिट्स नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितने बिट्स होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इसके लिए हमने कहा एक और एड्रेस है जिसको सबनेट मास्क कहते हैं। ये सबनेट मास्क इस एग्जांपल में जो हम अभी इसके साथ खेल रहे हैं उसमें लिखा हुआ है 255.255.255.0। इवन लुकमान आप भी आईपी कॉन्फ़िग करके देखें, चलें अगर आप स्क्रीन शेयर नहीं करते, आप अपना सबनेट मास्क जो है वहां से पढ़ के इसकी चैट में लिख दें, मैं उसी को आगे लेके चला जाता हूं। जी लुकमान,
अगर आप सर वो बाकी भी लोग, यही है। यही है। यस सर। सर लेकिन ये पैकेट में कहाँ पे होता है ये सबनेट मास्क, मतलब ये उनको नहीं बताते हैं ना। नहीं नहीं, सबनेट मास्क उसमें नहीं होता। ये जब आपने अपना कोई भी इसको आईपी एड्रेस दिया कि इसको दो, तो ये उसके एड्रेस को अपने सबनेट मास्क के साथ अपना सबनेट मास्क उसके पास है ना। यस सर है उसका। तो हाँ, तो अपना सा इसके पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं। तो ये दूसरे के पहले अपने के साथ करता है और फिर डेस्टिनेशन का करता है। डेस्टिनेशन के आईपी को अपने सबनेट मास्क करके मालूम कर लेता है कि इसमें नेटवर्क पार्ट कौन सा है और सबनेट मास्क कौन सा है। इससे भी आसान आपको बता दूं, आजकल जो नया ट्रेंड आया हुआ है कि हम इस सबनेट मास्क की बजाय, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम प्रीफिक्स लेंथ यूज करते हैं। हम प्रीफिक्स लेंथ यूज करते हैं। मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे हम इस एड्रेस को जो लिखते हैं, जैसे मिसाल तो ये एड्रेस है मेरा, विच इज 192.168.10.8, हम इसके साथ स्लैश लगा के 24 लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें पहले 24 बिट नेटवर्क के हैं। अगर 24 नेटवर्क के हैं तो अंडरस्टैंडेबल है कि बाकी 8 जो है वो किसके हैं, होस्ट के हैं। यस सर, लेकिन ये हम इस पे आपने नहीं यूज जाते। किया था। यस सर। जी बिल्कुल, ठीक है सर जी, समझ आ गया। वेरी नाइस जी, लेट मी कंटिन्यू देन। तो हमने कहा कि जी जब हमने एंडिंग कर ली तो हमें पता चल गया कि नेटवर्क का पार्ट कौन सा है और हमें पता चल गया कि होस्ट का पार्ट कौन सा है। होस्ट का पार्ट कौन सा है, .8। गुड। तो हमने ये बात समझ ली कि क्यों हमारे एड्रेस के दो हिस्से हैं, एक नेटवर्क का हिस्सा, एक सबनेट का, एक होस्ट का हिस्सा। गुड। जब हमने ये समझ लिया, फिर हमें प्रॉब्लम यह आया कि कौन सा, कितने बिट को हम नेटवर्क लें। हमने कहा एक तरीका तो फिक्स ले लें, लेकिन फिक्स से मसला नहीं होता था रिजॉल्व। हमने कहा कि नहीं जी, हम इसको वेरिएबल रखना चाहते हैं। हमने कहा अगर वेरिएबल है तो किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई करें कि नेटवर्क का कौन सा है, सबनेट का कौन, होस्ट का कौन सा है। हमने कहा एक और मास्क है जिसको सबनेट मास्क कहते हैं, जो हमें बताता है कि एंडिंग करके बताता है कि ये आपका नेटवर्क पार्ट है, जो रिमेनिंग रह जाता है वो आपका होस्ट पार्ट बन जाता है। तो हमें ये बातें समझ में आ गई, तो इट मींस वी आर इन गुड शेप टू स्टार्ट दिस चैप्टर। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन सी हियर द आईपी स्ट्रक्चर। और ये भी आपको यही बात बता रहा है कि आपका आईपी एड्रेस जो होता है दैट इज ऑफ 32 बिट लॉन्ग। ये भी आपको बता रहा है कि इसमें कुछ हिस्सा नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो रिमेनिंग हिस्सा जो होता है राइट मोड जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो लेफ्ट मोस्ट कंटिन्यूस, लेफ्ट मोस्ट जितने भी आपके बिट्स, कुछ बिट्स है, चाहे वो 8 है, चाहे वो 9 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 15 है, कुछ भी नंबर है, लेकिन लाजमी तौर पे डेफिनेटली 31 से कम, 31 या 32 से कम ही होगा। यानी अगर किसी में होस्ट ही ना हो तो उस नेटवर्क तक किसी चीज को पहुंचाने की, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा कि अगर हम इसमें से लुकमान का नाम हटा दें, लुकमान का नाम हटा दें, तो ये पैकेट जो भी आप इनवेलप आपकी तरफ आ रहा है उसकी कोई वर्थ ही नहीं रहती। कि भाई अगर घर तक पहुंचा भी दें तो कहते चाह दे जी पता निश्ता, तो कहेगा बकोर तो जान ला वैसा, इसके मतलब नो सिग्निफिकेंस दें। क्या ख्याल है दिलावेज, यस सर, लुकमान, बिल्कुल। बात समझ आ रही है ना? जी जी यस सर, आ सर। रही है। नाइस जी, नाइस। क्या ख्याल है जीशान, अमानुल्लाह, असद? यस सर। ठीक है, समझ आ रही है। गुड जी, गुड जी। तो हमने यहां तक तो बात समझ ली कि कुछ लेफ्ट मोस्ट बिट्स नेटवर्क, रिमेनिंग होस्ट। वेरी नाइस। फिर हमने कहा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कितनी नेटवर्क की बिट्स लेफ्ट मोस्ट नेटवर्क की होगी, नेटवर्क की, और रिमेनिंग होस्ट की होगी। हमने कहा इसके लिए हमारे पास एक नेट मास्क है जिसको आप सबनेट मास्क भी कह सकते हैं, अमानुल्लाह। और हमने कहा कि जी इनमें आप जब सबनेट मास्क में देखेंगे तो कुछ कंटिन्यूस वंस होंगे और कुछ कंटिन्यूस जीरोस होंगे। जैसे आप सब लोगों ने अभी देखा कि आप सबका मास्क 255.255.255.0 है। हाउएवर जरूरी नहीं है, मैं फिर कहता हूं हाउएवर जरूरी नहीं है। इट कैन बी फॉर एग्जांपल 255.0.0.0, इट कैन बी 255.252.0.0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आसानी के लिए अभी हम अपने आप को मुश्किल में नहीं डालते, मुश्किल में डालेंगे अपने आप को क्योंकि हमें सीखना है, लेकिन बाद में डाल लेंगे, अभी हम चीजों को अंडरस्टैंड तो कर लें। ओके,
अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमने कहा कि जी क्या करें, इसके लिए आप एंडिंग का फिनोमेना यूज करें। हमने कहा कि अगर इन दोनों को हम एंड करें तो आपको पता है कि अगर 1 and 1 is 1 है और 0 and 1 is 0 है तो इसका जो रिजल्ट आएगा डेट विल बी 192.168.10.0। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डेट विल बी कॉल्ड एज दी नेटवर्क पार्ट। मैंने अभी आपसे कहा था कि लाजमी नहीं, अभी आपने देखा था कि आपका सबनेट मास्क जो था डेट वाज दिस वन 255.255.255.0, जिसको हम प्रीफिक्स लेंथ में /24 भी लिख सकते थे या लिखते हैं, लेकिन इट कैन बी /8 लाइक दिस 255.0.0.0, even it can be 255.255.0.0 which is equivalent to /16. It means that the first 16 bits are ones and the remaining bits are 0. इसका मतलब है कि पहले लेफ्ट मोस्ट जो 16 बिट होंगे हमारे आईपी एड्रेस के, they will be representing the network and the remaining 16 bits on the right will be representing the host. Okay, इसी तरह अगर आप यहां पे देखें, now it is 255.255.255.128 and you can see, ladies and gentlemen, that it is equivalent to 25 continuous ones, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो लेफ्ट मोस्ट 8 बिट होता है उसकी पावर 128 है। इसका मतलब बाकी रिमेनिंग 7 zeros होंगे। इसका मतलब कि 25 बिट जो हैं they are representing the network while the remaining 7 bits, the leftmost, the rightmost 7 bit जो हैं they are representing the host. इसी तरह it can be even 192.255.192, which 192 is equivalent to 11 and the remaining 6 zeros. इसका मतलब है कि 24 plus 2 bits, which means 26 bit are representing the network and the last 6 bit are representing in the IP. This is not the IP. Do remember, this is not the IP. This is the subnet mask. क्या मैं इस चीज पे ज्यादा टाइम जाया तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर समझ नहीं आई हुई पहले से तो फिर ये टाइम जो हम लगा रहे हैं, दिस इज नॉट वेस्टेज, दिस इज बेसिकली आई विल से इट इज ये आपके फ्यूचर में अगर आपने इसी एरिया में रहना तो आईपी के बगैर इज इम्पॉसिबल। जैसे कि हवा के बगैर रहना जिंदगी नामुमकिन है, ये जिस तरह पानी के बगैर रहना, खाने के बगैर रहना इज इम्पॉसिबल, इसी तरह आईपी के बगैर नेटवर्क में रहना इज इम्पॉसिबल। तो क्या आप लोगों ने अपने क्लासरूम में ये सारी चीजें समझी हुई हैं या उस वक्त बस इसको, क्योंकि मैं नहीं कहता कि आपके टीचर को आता नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन था, टीचर्स इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, इस वजह से शायद कुछ चीजें कम रह गई हों, कई क्लासेस हो ही नहीं होंगी, कुछ ऐसे मसाइल रहे हैं पिछले 1 साल में, स्पेशली 1 साल 1.5 साल में। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या ये चीजें आपको पहले से आती हैं या नहीं आती। तो जितना भी हम इस पर टाइम लगाते हैं ये जाया नहीं है बल्कि ये इन्वेस्टमेंट है। जी क्या ख्याल है अमानुल्लाह, असद, दिलावेज, लुकमान? सर सही है सर, एक्सप्लेन करें सर। यस सर, इतने डिटेल में हमने नहीं पढ़ा हुआ तो सही है, अभी समझ आ रही है। चलें, अगर अब आ रही है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। हमारे साथ बिलाल भी है। बिलाल क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट यू इन नस्ट? सर रिफ्रेशर है, ठीक है आप करवाएं। चलें, तो मैं इसी पेस को कंटिन्यू रखता हूं। तो एक तरीका हम सबनेट मास्क लिखने का ये है कि आप इस तरह लिखें ऑन द लेफ्ट मोस्ट इन दी फर्स्ट कॉलम, या आप इसको राइट मोस्ट जो कॉलम है, आजकल हम इसको इस हालत में, स्पेशली डू रिमेंबर, सिर्फ अभी बोल रहा हूं कि आईपी वर्जन 6 में कोई सबनेट मास्क नहीं होता, सिर्फ प्रीफिक्स लेंथ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहां कोई सबनेट मास्क नहीं होता। इसलिए इन दोनों का हमें आना जरूरी है। हम जब अगले चैप्टर में जाएंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द आईपी वर्जन 6, फिर आपका क्वेश्चन ये भी मुझ पे होगा, भाई क्यों हमें आईपी वर्जन 6 पढ़ा रहे हो, हमें आईपी वर्जन 4 के साथ ही जिंदा रहने दो। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है बच्चे, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन मिसाल के तौर पे आप ही की इस बात की अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आई राइट हियर एनएस लुकअप एंड आई राइट हियर, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का हम आईपी ले लेते हैं, एनएस लुकअप करते हैं
फॉर एग्जांपल मैं सीमेंस का करता हूं। सीमेंस तो आपने नाम सुना होगा ना, दुनिया की बहुत बेहतरीन जर्मन कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन की। उसमें देखते हैं किसका क्या जवाब आता है। जवाब भी आ गया। थोड़ा आप मुझे एग्री करेंगे, देख के बताएंगे स्क्रीन से कि इसके जो डीएनएस के सर्वर्स हैं वो ये हैं। देखें साथ लिखा हुआ भी आ रहा है www.siemens.com। इसमें अगर आप देखें, थोड़ा मुझे काउंट करके बता देंगे कितने आईपी वर्जन 6 के हैं और कितने आईपी वर्जन 4 के हैं। शाबाश, काउंटिंग है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ईच रो रिप्रेजेंट वन, तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ रोज। सर V6 के 7 है हमारे पास। 8 IPv6 वाले हैं और 4 IPv4 के हैं। बिल्कुल ठीक है, 8 आईपी वर्जन 6 के हैं और 4 जो हैं वो आईपी वर्जन 4 के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम इससे नतीजा निकाल सकते हैं? हम इससे नतीजा ये निकाल सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि दुनिया में दोनों एड्रेसेस, वर्जन 4 भी इस्तेमाल हो रहा है और वर्जन 6 भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हम किसी एक को छोड़ सकते हैं? क्या हम इसको नहीं पढ़ते? खैर है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। नहीं, हमें दोनों ही आना जरूरी है। क्योंकि मैंने ये एग्जांपल मैंने नहीं ली, ये एग्जांपल आपका मैंने उठा के किसी का भी, सीमेंस का उठा लिया, आप सिस्को का उठा ले, आप नोकिया का उठा ले, किसी का भी उठा ले, तो यू विल फाइंड के दोनों टाइप ऑफ एड्रेसेस आर इन यूज। कुछ बात समझ में आई? यस सर। नाइस। तो इसलिए ये हरगिज गलत नहीं होगा, बल्कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है हमारे ऊपर कि हम दोनों वर्जन्स सीखें। स्पेशली आईपी वर्जन 6 इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग मार्केट में आएंगे, मैं आपको आगे जाके ये बताऊंगा कि आईपी वर्जन 4 के जितने भी एड्रेसेस थे सारे कंज्यूम हो चुके हैं। इसका मतलब कोई भी नया नेटवर्क जब आएगा वो आईपी वर्जन 4 पे नहीं होगा, आईपी वर्जन 6 पे होगा। तो क्या उसको छोड़ना एक अकलमंदाना फैसला होगा? हरगिज नहीं। इसलिए दोनों को सीखना इस जरूरी, क्योंकि ये दोनों ही को एग्जिस्ट करेंगे। ना ही हम ये कर सकते हैं कि हम एक रात को सोएं और सुबह उठ के कहें कि जी सुबह हमने आईपी वर्जन 4 इस्तेमाल नहीं करना, सुबह से आईपी वर्जन 6 होगा। इट इज नेवर पॉसिबल। या हम ये कहें कि आईपी वर्जन 6 को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, इट इज ऑल आईपी वर्जन 4 होना चाहिए, ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन? उसकी भी जवाब दे देता हूं अभी से, ताकि आपका ज़हन बन जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके पास 32 बिट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने पॉसिबल हैं? 2 की पावर 32, 2 की पावर 32। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 32 बिट्स हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा है, कहीं ये 32 बिट्स लिखा है, तो अगर ये 32 बिट्स हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो पॉसिबल है वो 2 की पावर 32 है। इसका मतलब है कि हमारे पास 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस हैं। ये बताऊंगा कि इसमें से आधे आईपी एड्रेस जाया हुए हैं हमसे। क्यों जाया हुए हैं? क्योंकि जब हमने ये बनाया था नेटवर्क 80s में, उस वक्त हमने सोचा ही नहीं था कि दिस विल बिकम ए पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी नेटवर्क। ये तो बेसिकली एजुकेशन के लिए और डिफेंस के लिए इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क था। बाद में ये पब्लिक आईपी एड्रेस बन गया। जब पब्लिक बना तो फिर आज इसमें 20 बिलियन से ज्यादा नोड्स हैं। तो क्या हम, अगर मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि हर डिवाइस का आईपी एड्रेस यूनिक हो, जाहिर तौर में हम चाहते हैं कि हर, जैसे मिसाल के तौर पे आपके अपने घर की एग्जांपल ले लें, क्या फखर के घर में कोई और फखर है? क्या लुकमान के घर में कोई और लुकमान है? क्या दिलावेज के घर में कोई और दिलावेज है? नहीं। इसका मतलब इट शुड बी यूनिक। द नेम ऑफ दिस मशीन शुड बी यूनिक। Every machine is 20 billion, and let me tell you, in the future you people have to work with the IoTs, Internet of Things। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रहो, उसमें आपको कोई ना कोई कोर्स जरूर करवाएंगे, ताकि क्योंकि the world is going toward the smart cities, smart home, smart street, even smart car, anything. So how it will become smart?
स्मार्ट मीन्स हम तो ये सोचते हैं ना, जो कि दुबला पतला हो हम कहते हैं बड़ा स्मार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कार अगर हम स्मार्ट लेना चाहते हैं, दुबली पतली कार होगी तो हम कहेंगे स्मार्ट है, या कोई शहर जो है वो दुबला पतला होगा तो हम कहेंगे ये स्मार्ट सिटी है। नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि इसका हर एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मिसाल के तौर इसके जो कैमरास लगे हुए हैं वो पुलिस के साथ जो उनके डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, स्क्रीन्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरी अदर thing. Like for example, your air conditioner, your AC, your TV, your other devices, all are interconnected with one another and are connected to the internet. अगर आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं तो फिर तो ये within a couple of years, ladies and gentlemen, this number will become around 50 billion. This number will become around 50 billion. तो क्या ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस के साथ बिलाल, क्या हम 50 बिलियन डिवाइसेस को यूनिक नेम दे सकते हैं? नहीं सर, आईओटी में जब नहीं सर, इवन अगर आईओटी नहीं भी है, लेट इट अज्यूम आईओटी नहीं है बिलाल, हम नहीं अज्यूम करते, फिर भी 20 बिलियन से ज्यादा है, तो क्या हम 4.3 बिलियन एड्रेसेस से 20 बिलियन डिवाइसेस को एड्रेसेस दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं दे सकते, फिर भी नहीं दे सकते। दैट इज द रीजन मैंने कहा कि तमाम आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस एग्जॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जब ये खत्म हो चुके हैं तो लाजमी तौर पे हमें आईपी वर्जन पे जाना है, या हम जा चुके हैं। अभी मैंने नहीं कहा जाना है, अभी आपने खुद देखा, मैंने नहीं कोई कहा और ना मैंने कोई अपनी एग्जांपल आपके सामने कोट की। ये तो एग्जांपल मैंने वर्ड की उठा के आपके सामने रख दी कि द वर्ड इज ऑन coexisting both IP version 4 and IP version 6. That's the reason it is must for you all to learn it. Agreed? Yes sir. है आप में से कोई जो कि डिसएग्री करता है तो आए, ताकि हम उसके डिसएग्रीमेंट को एग्रीमेंट में चेंज करने की कोशिश करें। नो सर, एग्री। एग्री, गुड जी, वेरी नाइस जी, जवान बच्चे हैं, समझ जाते हैं बात, गुड। तो हमने कहा कि जी ये हमारा जो सबनेट मास्क है, इट कैन बी एनी नंबर, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इवन इट कैन बी /30 /30। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दूं तो इट विल बी इवन मोर वाइजर, ताकि आपकी इंटरेस्ट जो है वो इस एरिया में जबरदस्त सामने आए। For example, ladies and gentlemen, you are looking at here this network. Anyhow, आप में से मुझे कौन बताएगा कि ये जो आपकी स्क्रीन पे एक टोपोलॉजी नजर आ रही है, नेटवर्क नजर आ रहा है, इसमें कितने नेटवर्क्स हैं? 1 2 3 4 5 1 सर। व्हाट एनी नंबर? कितने कहा जी आपने? 5। 5। 4. लुकमान कहता है 5 नेटवर्क्स हैं, दिलावेज कहती है 4 नेटवर्क्स हैं। एनी अदर गेस? सर 3। 6 है, 6 है। 6 है, ठीक है जी, 5 वाले 6 हो गया। लुकमान कहता है 5 नहीं है, 6 है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज ट्रू कि ये 6 है। क्यों? क्या आप देख सकते हैं कि इस आईपी, ये जो इसकी लेफ्ट राइट मोस्ट है, अगर यहां से मैं स्टार्ट करूं तो इसका नेटवर्क एड्रेस जो है 192.168.31.0 है। इसका मतलब अगर इस सर्वर के ऊपर मैं अभी कर्सर रख दूं तो इसको आईपी एड्रेस आपको नजर आ रहा है 192.168.31.12। वेरी राइट। इसके साथ वाले को अगर आप देखें तो 30.0 है, ये 31.0 नेटवर्क है, ये 30.0 नेटवर्क है, 192.168.30। इसका मतलब ये एक अलग है, क्योंकि इसमें हम कितने बिट्स को कंपेयर कर रहे हैं? 24 बिट्स को कंपेयर कर रहे हैं।
हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं सबनेट मास्क के लिए? हम सबनेट मास्क के लिए प्रीफिक्स लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लैश नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं. तो दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. Obviously, this is also different. It means this network, the interface, the right interface of router R1, this is also 10.11.0, 192.168.11.0. It is 192.168.10. तो देखें, this is 10, this is 11, this is 30, this is 31. तो 4 नेटवर्क तो मुझे यहां नजर आ रहे हैं. फिर अगर मैं राउटर पे रखूं तो आपको नजर आएगा, याद रखिए ये इसके ईथरनेट इंटरफेसेस हैं और ये रेड वन इसकी सीरियल इंटरफेस है. नॉर्मली ये हम नेटवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. मिसाल के तौर पे ये आपका यूटी पिशावर है. यूटी पिशावर का सिलेक्ट करेंगे, जो राउटर है वो लगा हुआ है इन योर सीएमएस ऑफिस. सीएमएस ऑफिस इज कनेक्टेड टू द पीटीसीएल. सो दिस इज योर पीटीसीएल राउटर. लेट इट assume this is your Peshawar University, which is also connected to the PTCL. So we can see that these are the serial interfaces. आप देखें, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, जो कि नजर आ रही है, तो आपको उसके ऊपर लिखा हुआ है SE0/0/1. इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस ऑफ द रूटर. और ये मैं आपको या इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं प्रैक्टिकली राउटर पे काम करूंगा, चाहे वो आप मेरे साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से बिलाल और उसके अलावा लेकिन वो आता भी कभी कभी है इस्माइल, वो दो जो हैं हमारे लिए पिशावर नहीं आ सकते. लेकिन बाकी जहां तक मेरा ख्याल है बाकी तमाम लोग जो हैं वो पिशावर हमारे सिस्को लैब में विजिट कर सकते हैं. तो वहां पे उनको मैं प्रैक्टिकली यहाँ भी दिखाऊंगा और वहां भी दिखाऊंगा और उनको कहूंगा कि जी आप बाकी 6 लोग जब इस पे काम करें तो इसकी वीडियो बनाएं और वो वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ जो किसी ग्रुप में या बाकी कोई भी है, कोई लाइन नहीं, सिर्फ अपने इस ग्रुप के लोगों के साथ शेयर, नॉलेज सबके साथ शेयर करें. तो आपको ये सीरियल इंटरफेस वहां पे दिखाऊंगा कि ये वो भी कार्ड है, सीरियल इंटरफेस का एक कार्ड है. उसके ऊपर 2 इंटरफेसेस भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि उसने एक सीरियल इंटरफेस, एक कार्ड लगाया जिसमें 2 इंटरफेसेस हैं. एक राउटर R1 से कनेक्ट हो गई, एक राउटर R3 के साथ कनेक्ट हो गई. अब जब हम इसको जरा देखते हैं, इस राउटर पे जब मैं रखूं तो इसका आईपी एड्रेस आपको नजर आ रहा है सीरियल का 3rd 1 2. ये पोर्ट में अगर देखें, पोर्ट के नीचे लिखा हुआ है गीगाबिट ईथरनेट 0/0, गीगाबिट ईथरनेट 0/1. इन दोनों के आईपी एड्रेस लिखे हुए हैं और फिर सीरियल इंटरफेस 001 का एड्रेस लिखा हुआ है. और इसके साथ सबनेट मास्क क्या लिखा हुआ है? पहले आईपी एड्रेस कोई बोले आप में से, क्या आईपी एड्रेस लिखा हुआ है सीरियल पोर्ट का? नॉट सेट. नहीं बच्चे, उसके नीचे. अच्छा सर, 10.10.1.6/30. बिल्कुल ठीक, आपने रीड किया. यही मैं चाहता था कि आप रीड करें. तो यहां पता चल रहा है कि आपका जो आईपी एड्रेस है जिसका सीरियल इंटरफेस का, उसका सबनेट मास्क क्या है? /30. /30 का क्या मतलब है कि अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो /30 का मतलब है कि सबनेट मास्क है 255.255.255.252. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई कहानियों की बात नहीं कर रहे, परियों की बात नहीं कर रहे. हम जो बात कर रहे हैं वो रियलिटी की बात कर रहे हैं. हमारे सामने नेटवर्क आया, उसमें /24 के भी हैं, उसमें /30 के भी हैं, उसमें /28 के भी हो सकते हैं, 29 के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. /8 भी हो सकता है, /9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो मेरे ख्याल से मेरी ये बातें आपके तक सही तरीके से पहुंच चुकी हैं. बिल्कुल सर. वेरी गुड जी. उसके बाद ये तो ऐसे गपशप है, ये स्लाइड के भाई एंडिंग करना सिखा रहा है. हमारे तो माशाल्लाह सारे के सारे इंजीनियर्स हैं, उनको पता है कि 1 and 1 अगर होगा तो 1 होगा, अगर 0 and 1 होगा या 1 and 1 0 होगा या 0 and 0 होगा, इसका मतलब है कि द आंसर इज 0, विच मींस फॉल्स. तो बस वही आपको बता रहा है कि जी आप अगर इस एड्रेस को सबनेट मास्क से मल्टीप्लाई ऐड करें, नॉट मल्टीप्लाई, ऐड करें, एंड करें, ऐड भी नहीं कह रहा, एंड करें, तो आपके पास जो एड्रेस आएगा that will be representing the network part of the IP address. Network part of the IP address. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा ही दिलचस्प आखिरी चंद मिनट में आपसे लेता हूं कि आपके आईपी एड्रेसेस 4 किस्म के एड्रेसेस दे सकते हैं. आपकी स्क्रीन लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं.
नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, फर्स्ट यूजेबल एड्रेस एंड लास्ट यूजेबल एड्रेस। तो 4 हिस्सों में मैंने इनको तोड़ दिया। मैं इसको फॉर द टाइमिंग 3 में तोड़ता हूं ताकि आसानी हो जाए। मैं कहता हूं नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यूजेबल एड्रेस। जब यूजेबल हमारे सामने आ जाएं तो फिर हम ये ढूंढ देख सकते हैं कि इसमें पहला कौन सा है और आखिरी कौन सा है। तो मैं इसको कितने में डिवाइड कर देता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन? मैं इसको 3 में डिवाइड कर देता हूं। वन इज द नेटवर्क एड्रेस, number 2 is the number 1 is the network address, number 2 is the broadcast address, and number 3 is the usable address. I will call it usable addresses. और जब यूजेबल का पता चल जाए तो कोई मसला नहीं है, हम उसमें जो पहला होगा उसको हम कह देंगे फर्स्ट यूजेबल एड्रेस, और जो आखिरी होगा उसको हम कहेंगे लास्ट यूजेबल एड्रेस। ये हमारा टॉपिक है जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट करें कि मेरा जो एड्रेस है, जो अभी हमने बात की, अभी हमने क्या बात की थी कि मेरा आईपी एड्रेस था 192.168.10.8। हमने इसमें देखा कि पहला आईपी एड्रेस जो नेटवर्क एड्रेस था वो हमने एंडिंग से हम हासिल किया, एंड दैट एंडिंग से जो एड्रेस हासिल हुआ था दैट वाज 192.168.10.0। So this is my network address, number 1. Ladies and gentlemen, अगर ये नेटवर्क एड्रेस है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। अगर होस्ट की बिट्स 8 हैं, अगर होस्ट की बिट्स 8 हैं, तो कितने होस्ट इस नेटवर्क में पॉसिबल हैं? अगर होस्ट की बिट्स 8 हैं तो कितनी बिट्स कितनी 2 पावर 8 कितने होस्ट पॉसिबल हैं? जैसे देखें ना, आप लोगों को बड़ा आसान है। अगर 3 बिट हो 256 4 सर 254 नहीं 250 -2 करेंगे, वो भी बताऊंगा क्यों -2 करेंगे। ठीक है, गुड। तो 2 पावर, लेकिन मतलब हम मैथ्स को गलत नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने कहा 2 पावर 8 इज 256। और अगर हमारा कोई डिसएग्रीमेंट है तो अच्छी बात है कि हम डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और इस कैलकुलेटर को कहते हैं कि कैलकुलेटर साहब आप हमें साइंटिफिक में जाएं, 2 की पावर 8 करें और जवाब दे दें, तो आता है 256। जी लुकमान, कोई डिसएग्रीमेंट है? नो सर, ये तो सही है सर। 2 पावर 8 256 है, ये तो पता है। सही, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। डिसएग्रीमेंट ना हो, बाकी मसले आसानी से हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो डिसएग्रीमेंट जब नहीं है तो 256 नहीं। अगर ये टोटल एड्रेस, इसका मतलब है होस्ट का मतलब है टोटल डिवाइसेस। ओके, इसमें मैंने कहा कि एक इसमें नेटवर्क का एड्रेस होगा, एक ब्रॉडकास्ट होगा। इसका मतलब 2 माइनस कर लें। इसका मतलब कि इस 256 में से 2 माइनस कर लें तो टोटल कितने एड्रेसेस रह गए? जो बात हमें कुछ 1 मिनट पहले लुकमान ने कहा कि शुड बी 254। बिल्कुल जी, इट इज 254। लेकिन रीजन के साथ आप समझ आ गई क्यों हम इसमें -2 करते हैं कि इसमें 2 एड्रेस ऐसे हैं जो हम किसी भी डिवाइस को नहीं दे सकते, क्योंकि नेटवर्क का एड्रेस पूरे नेटवर्क का है, वो किसी एक होस्ट को नहीं दिया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं, मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं लुकमान, आज इमल नजर नहीं आ रहा, शायद इमल आज नहीं हमारे साथ, शायद इमल नहीं है। चलें, लुकमान उसका दोस्त यहाँ पे मौजूद है और वो भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा आजकल। क्या नाम है उसका, जो मैंने उसको लिखा तो था, साले जी, बिल्कुल। वो भी बड़े टाइम से शायद
पढ़ाई से ज्यादा क्या बिजीनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम, हम तो इतना टाइम भी आपका नहीं लेते, लेकिन नहीं आओ कहने का हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैं, क्योंकि मैंने इसलिए 3 लोगों का नाम लिए कि जहां तक मेरा इल्म है कि लुकमान, साले और एमल जो हैं वो एक ही बैच के स्टूडेंट्स हैं। Am I agreed? यस सर, एग्जैक्टली। अगर ये बात है तो आप बैच 17 में हैं, यस सर। तो आपका एड्रेस जो है, आपका जो वो आप तीनों का एड्रेस मैं कहूंगा वो होगा 17 PW इलेक्ट, कुछ इस यस तरह है। सर। यस सर। अब क्या कुछ इसी तरह ही है ना? यस सर, यही है। 7, जी बिल्कुल, 17 PW ELEC। इसका मतलब दिस इज समथिंग which is an address which is belongs to the 300 student probably or 200 student in the electric department, उन सब का एड्रेस ये है जो कि 2017 में आए probably। कहने का मकसद ये हुआ, क्या ये एड्रेस लुकमान कह सकता है मेरा है? क्या एमल कह सकता है ये मेरा है? क्या सौले कह सकता है सिर्फ ये मेरा है? नहीं कह सकता, ये सबका है। इसका मतलब किसी एक को नहीं दिया जा सकता। इस वजह से हम कहते हैं नेटवर्क का एड्रेस किसी को नहीं दिया जा सकता, ये सबका है, इसलिए हमने -1 कर दिया। फिर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि जब हम किसी को ब्रॉडकास्ट कहते हैं एड्रेस है, वो तो सबकी तरफ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यूनिकास्ट एड्रेस जो होता है वो एक के लिए होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है सबके लिए होता है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। और जो आपका मल्टीकास्ट होता है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है, विच इज नॉट 1, इट कैन बी 2 बट नॉट ऑल, 2 or more than 2 but not all. Okay, so gentlemen, इस वजह से हम -2 कर देते हैं। अगर ये -2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये एड्रेसेस जो हैं दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 192.168.10.1। द फर्स्ट आईपी एड्रेस विल बी दिस वन। ये हमने कहा कि 254 हमारे पास यूजेबल एड्रेसेस हैं, 254 यूजेबल आईपी एड्रेसेस। इस बात से हम एग्री कर रहे हैं। अगर 254 हैं तो द फर्स्ट वन विल बी 1, द सेकंड वन विल बी 2, द थर्ड वन विल बी 3 एंड सो ऑन अप टू 254। मतलब पहला आईपी एड्रेस मेरा हो जाएगा ये, और आखिरी आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.10.254। Agreed? So these are the 254 addresses, usable addresses, 254 usable addresses. Bracket close. Is there any disagreement here, ladies and gentlemen? No, sir. नो सर। No, sir. Very good, Ji. If there is no disagreement, then one address is left, which is 192.168.10.255. क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 8 is 256, तो पहला एड्रेस ये हो गया। चले मैं इसके साथ लिख देता हूं पहला, सॉरी फर्स्ट वन इसके साथ लिख देता हूं, बाकी 254 यहां पे आ गए और ये लास्ट वन आ गया, ये भी 1। टोटल कितने हो गए? 256. Exactly. So this one, the first address is called the network address, जैसे मैंने यहां पे बताया। These are the usable addresses, among which 10.1 is the first usable address, and .10.254 is the last usable address, while the last address 192.168.10.255 is the broadcast address. This is my broadcast address. This is my network address, and these are the usable addresses. क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? Yes, sir. बिल्कुल. Yes, sir. फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो आपको इसमें आपके नेट अकेड पे मौजूद है। अगर समझ आई है तो फिर भी इसको देखें, नहीं समझ आई फिर भी इसको देखें।
अगर समझ आई हुई है तो और बेहतर समझ आ जाएगी, और अगर फिर भी देखने के बाद समझ ना आए तो कल फिर मुझसे बात करें. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दीज, व्हाट इज नेटवर्क एड्रेस, व्हाट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस, व्हाट इज द फर्स्ट यूजेबल एड्रेस, व्हाट इज द लास्ट यूजेबल एड्रेस. हमने ये एग्जांपल ली लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम दी, हमने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं ली, हमने जो आईपी एड्रेस मेरा चल रहा था मैंने उसी को एग्जांपल बना लिया, ताकि हम ये ना कहें बुकिश एग्जांपल हम ले रहे हैं. नहीं, हम कोई भी एग्जांपल उठा के हम अपनी बात को समझ सकते. जैसे मिसाल के तौर पे ये अब कह रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका सबनेट मास्क है ये जी, ये आपका सबनेट मास्क है, ये आपका पहला एड्रेस है 10.0 192.168.10.0. तो दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस. 1 से लेकर 254 तक जो एड्रेसेस हैं, दीज आर दी यूजेबल एड्रेसेस. यूजेबल इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज यू कैन असाइन देम टू द नोड्स. जैसा भी मैंने कहा कि 17W elect एड्रेस तो है, लेकिन किसी का नहीं हो सकता, इसलिए हम किसी एक नोड को नहीं कह सकते कि लुकमान दा नन नस्ताद. नो, नेवर. So it is the network address, it is the badge address. I may call it like this. Then these addresses from 1 to up to 254 in this example, these numbers can change. वो हम टाइम के साथ साथ और एग्जांपल लेंगे तो फिर हमें ये बात भी समझ आ जाएगी कि लाजमी नहीं कि 254 ही हो. It can be, for example, 65,000. It may be, for example, 50,000. Any number can be there. So, ladies and it can be a million. तो लेकिन हमने एक छोटी एग्जांपल ली ताकि समझ जाएं, फिर हम बड़ों को भी जान लेंगे, एक मसला नहीं है. तो these are the addresses which can be assigned to our node. जैसे मेरे नोड को क्या मिला हुआ है? .10. आपके नोड सॉरी 10.8. तो you can see it is in between these. देखें ना, अभी हम इस पे अगर जाएं तो मैंने कहा कि ये मेरी यूजेबल रेंज है, तो क्या इसमें .1 और .254 के दरमियान में .8 नहीं आता? बिल्कुल आता है. इसलिए मेरा आईपी एड्रेस है, मेरी नोड का आईपी एड्रेस है. हो सकता है मेरे मोबाइल का .6 हो सकता है मेरे किसी और डिवाइस का .10 हो, 10.10, 10.11, something can happen like this. So, and this last one किस लिए इस्तेमाल होता है? It again broadcast is for all and single node is not for all. इसका मतलब कि ये उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई भी मैसेज सब तक भेजना चाहते हैं. आप कहेंगे ऐसा कौन सी वो है जिसमें हम सबको भेजते हैं? मैंने नहीं कहा था कि अगर हम नेटवर्क्स में कई दफा ब्रॉडकास्ट भी करते हैं. मिसाल के तौर पे हमने DHCP चलाना है, ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो वहां पे हम कौन सा आईपी इस्तेमाल करेंगे? ये आखिरी आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे. तो हम सारे एड्रेसेस की बात कर रहे हैं इसलिए. तो विद दिस प्रोबेबली हमारा पहला टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज कवर्ड. अल्दो ये टॉपिक भी कवर्ड है क्योंकि हमने अभी समझ लिया कि यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस कौन से हैं, मल्टीकास्ट को फॉर टाइमिंग हम छोड़ देते हैं, ब्रॉडकास्ट हमने पढ़ लिए हैं. अभी अगर इस एग्जांपल को आप देखें, अगर आप देखें जो अभी हमने लिया है, इसमें यूनिकास्ट भी मौजूद था. ये जो आईपी एड्रेस आपको नजर आए, these are all the unicast address because they can be assigned to a single node. The last one is the broadcast address, broadcast IPv4 address. तो we have read these. लेकिन हम कल इसको फर्दर आगे भी लेकर जाएंगे और फिर बताऊंगा कि मल्टीकास्ट क्या होता है. मल्टीकास्ट आपको इतना पता है कि when you want to communicate with someone which is not one, which is not all, it is in between, we call it multicast. बताऊंगा कौन से आईपी एड्रेसेस जो है. जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि 224 से लेकर 239 तक ये जो आईपी रेंज है, दैट इज यूज फॉर मल्टीकास्ट. लेकिन बताऊंगा कि कैसे और सारी बातें कल करूंगा. अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट आज आपको पढ़ने के लिए और सोचने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया, और आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हम बढ़ गए. हम एक ऐसी जगह पे आ गए जहां पे हमने देखा कि बड़ी ही एक ऐसी चीज जिसके बगैर गुजारा नहीं है, हमने वो चीज आज उसको हाथ डाल दिया, विच इज नाइस. तो जेंटलमैन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर कल वाले लेक्चर में छोटा सा प्रॉब्लम था. श्योर जी, श्योर. सर ये राउटर स्विच को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल यूज किया, लेकिन सर वहाँ पे वो स्टिल रेड सिग्नल शो कर रहा है, ग्रीन सिग्नल नहीं शो करता, वो एरर देता है.
आप ये कह रही हैं कि मुझे अभी याद तो नहीं है कि हमने कौन सा नेटवर्क, ये आप आप इस अपनी अपनी खोल लें, इसमें ही चेक कर लें ये कि ये खोला आप हूँ, यही खोला हुआ है जी। तो सर क्या इस कहना चाहती हैं कि इसकी राउटर बात कर रही हैं? राउटर एंड स्विच को कनेक्ट करने के लिए। राउटर और स्विच ये कनेक्ट हुए हैं। तो सर ये मेरे पास वो रेड सिग्नल शो करते हैं, एरर। आ, अगर आप इसके ऊपर इट इज दी पहले तो आजकल के तमाम राउटर ऑटो हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एज ए इसको मैं बंद करता हूं और मैं कनेक्ट करता हूं, इसको मैं क्लोज करता हूं क्योंकि इसमें मैं कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस टोपोलॉजी को क्लोज कर देता हूं और मैं आपके लिए नो इसको हम ये करते हैं और हम एक बार दोबारा इसको खोलते हैं और हम छोटे सा एक टेस्ट कर लेते हैं विच विल नॉट टेक मोर देन 2-3 minutes. So ladies and gentlemen, the question is that we have a router. So yes, we have a router. Then we have a switch. So yes, we have the switch. And we want to connect the router with the switch. Okay. तो अगर ये और चलें हम इसको फर्दर वो करने के लिए चंद एक दो पीसी भी रख लेते हैं। ये हमारा पीसी आ गया, ये हमारा दूसरा पीसी आ गया। हमने इनको अभी आईपी एड्रेसेस नहीं असाइन किए, लेकिन हम इनको एटलीस्ट एक स्ट्रेट केबल के जरिए हमने लिया राउटर को, सॉरी पीसी को, इसकी फास्ट इथरनेट को हमने कनेक्ट कर दिया इसकी फास्ट इथरनेट के साथ। लाजमी नहीं कि 1 को 1 से किया जाए, कोई भी कर सकते हैं। इस तरह हम एक दूसरी स्ट्रेट केबल लेते हैं, हमने यहाँ से लिया, इसमें एक ही इंटरफेस है जैसे नॉर्मल हमारे डिवाइसेस में होती है इथरनेट की, और हम इसकी किसी भी इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई टेक 20, इसलिए मैंने 20 लिया ताकि आपके जहन में ना आए कि 1 के बाद 2 को करना जरूरी है। ओके, एंड इट हैज चेंज्ड एट वन एंड इट as well, green one as well. Okay, अब हम कनेक्ट करते हैं our router, this switch with the router because it has the Ethernet ports, 3 gigabit Ethernet ports, as you can see on my screen. Okay, so if it is the case, so let's take the cable and may I take the gigabit port, connect with the gigabit port, and it doesn't work. Okay, यही मसला आपका आ रहा है। If I remove it and I use the cross cable from the switch to the here, और हम इसको कनेक्टिविटी के लिए yes 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 I got your point, जो आप कहना चाह रही हैं मेरी समझ में आ गया। Let's see it, ladies and gentlemen. Now it is the, I say no and I press the return. I'm here, I press the EN, so I'm in the enable mode. This is my router, and I show you Delaways that I use here show running config, and I want to reach to these 3 gigabit ports. Delaways, you can see what is the status of this gigabit port? शट डाउन। Shut down. So how it will work? It will never work. You got my point? यस सर। ओके, अब आपने मसला भी बता दिया, और देखें इसके बाद इफ आई लुक एट द गीगाबिट पोर्ट 02 शट डाउन, इफ आई शो यू द गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट 0 शट डाउन, तो बाय डिफॉल्ट all the interfaces of the router are kept in the shutdown mode. So what we need to do, हम इस बात को भी कर लेते हैं, मसला रिजॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो टू दिस कॉन्फ़िगरेशन मोड, जो कि हम नेक्स्ट या विद इन अ वीक और मंथ हम ये काम करेंगे, लेकिन अभी आपके सवाल के जवाब के लिए आई गो टू दिस कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड वी कॉल इट, and then I go to this port interface, no sorry, it is the gigabit interface line port
सीरियल में होता तो लाइन भी नहीं है, इट इज द गीगाबिट इंटरफेस। गीगाबिट 0/0/0 0/0/0। तो नाउ आई एम इन दी IF विच मीन इंटरफेस मोड में मैं आ गया, और यहां पे मैं लिखता हूं नो शट डाउन, नो शट डाउन। क्या डेटाबेस नजर आना शुरू हो गया? Are you there with me here? जी सर, आपकी स्क्रीन रुकी हुई है, आगे वर्क नहीं कर रही। मेरी स्क्रीन ओके। सर नेट स्लो है शायद, इस वजह से अगर आपका। मेरी स्क्रीन आप अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। अगर हम यहाँ पे मैं फॉर टाइम बीइंग यू आर प्रेजेंटिंग, आई स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड आई डू द प्रेजेंटेशन अगेन। मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टूडेंट क्यों हमसे चले गए हैं। क्लास जब जारी होती है तो रुकना चाहिए, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो एनी हाउ, if I show you the screen mine, if I show you my screen now, which is shared with you, can you see my screen now? यस सर। Okay. Yes, sir. So आप देखें कि मेरे पास अगर आप जी गुड, तो आप अगर मेरी स्क्रीन को देखें तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? इंटरफेस गीगाबिट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। अप। और जब ये अप है, और यहां भी ये नजर आ रहा है कि लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस गीगाबिट 0/0 चेंज टू अप। और जब यूं ही अप हुआ, आपको रेड साइन जो है वो किस में नजर आना शुरू हो गए? ग्रीन में। वर्ड स्विच पे सर। ग्रीन में। मेरे ख्याल से यही आपका मसला था, एम आई राइट? जी सर, ये मसला था। ठीक है, तो जस्ट मकसद ये था कि वो पोर्ट उधर से बंद थी जिसपे आपने ट्रैफिक भेजनी है। अब हमने उसको ओपन कर दिया, मसला सॉल्व हो गया। ठीक है सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? No question? Okay, so if there is no question, I stop here and inshallah see you tomorrow same time. कोई भी आप अपना अपने जो स्पेशली जो हमने कल के 2 टास्क किए थे, अगर टाइम नहीं मिला आज के दिन में तो कल के दिन में कोशिश कीजिएगा कि उनको करके थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर लीजिएगा। कल हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।